प्रिय दोस्तों, योगाचार वासुदेव आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में, जहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से योग का जो लगातार अभ्यास है वो आपको बीमारियों से मुक्त रख सकता है, दवाओं से मुक्त रख सकता है और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो मेजर ऑर्गन है बेसिकली पैंक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, लंग्स, ये सारे ऑर्गन को आप लगातार फिट रख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट नर्वस सिस्टम को किस तरीके से आप फिट रख सकते हैं और ब्रह्मांड की उन ऊर्जा शक्तियों से जुड़ सकते हैं जिससे जुड़कर आप हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये जरूरी है कि आप बैलेंस मेंटेन करके रखें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, मतलब आपके अंदर समता, बैलेंस तभी आएगा जब आप योग से जुड़ेंगे। तो योग से यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर बैलेंस मेंटेन रहेगा, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच बैलेंस मेंटेन रहेगा, आपके मिनरल्स में बैलेंस रहेगा, हार्मोनल बैलेंस रहेगा। तो हर जगह पे यदि आप बैलेंस रहते हैं तो जीवन में जितने भी अप्स एंड डाउन आते हैं वहां भी आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और बैलेंस रह पाएंगे। अपने लाइफ को पूरे परिवार के साथ एंजॉय करते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे और यह बहुत जरूरी है दोस्तों। एज क्या है, एक नंबर है। बहुत लोगों ने ये प्रूफ करके भी दिखाया है, वर्ल्ड वाइड आइए आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि 120 साल के लोग भी बहुत सारे ऐसे चीजें कर सकते हैं जो देखने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना वो ब्रेन प्रोग्रामिंग का एक प्रक्रिया है, एक तकनीक है जो एंशियंट टाइम्स में ऋषिगण किया करते थे। ऋषि लोग की लाइफ स्पाइन होती थी 700 वर्ष, 800 वर्ष, 1600 वर्ष, इस तरीके से। तो इसका एक रहस्य होता था प्राणायाम की। तो प्राणों पे कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का जो अभ्यास है वो उन्होंने किया और उन्होंने बताया भी कि जनमानस किस तरीके से अपने जो लाइफ स्पाइन है उसे बढ़ाकर और ऐसे कर्मों में लगाएंगे जिससे उनका उत्थान हो सकेगा, जिनसे वो पूरी तरीके से योग को उपलब्ध हो पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। दोस्तों, यहाँ पे चित्त की वृत्तियों का निरोध, पूरी तरीके से रुक जाने को कहते हैं। तो इसके लिए अष्टांग योग का पालन करना होता है। अष्टांग योग इससे पूरी तरीके से क्लियर कट है कि इसमें 8 अंग हैं दोस्तों। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये अष्टांग योग है दोस्तों, जिसे महर्षि पतंजलि ऋषि ने प्रतिपादित किया। एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दोस्तों, यदि आप इसे फॉलो कर पाते हैं तो कोई भी ऑब्स्टाइकल आपको पीछे की ओर धकेल नहीं सकता। यदि आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो कोई भी ऑब्स्टाइकल आपको पीछे धकेल नहीं सकता और आप पूरी तरीके से जो गोल है योग का, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसे आप पा सकते हैं। इस समाधि पाद का दूसरा सूत्र है। पहला है अथाह योगा अनुशासनम, मतलब जैसे आप योग में जाते हैं, जैसे आपका इनरोलमेंट योग में होता है, आप अनुशासित हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ अनुशासित होने से ये मतलब नहीं कि आर्मी लोग को जिस तरीके से फोर्सफुली अनुशासित किया जाता है उस तरीके से फिजिकल अनुशासन की यहाँ पे कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने मेन फोकस किया है मानसिक अनुशासन पे, इंटरनल डिसिप्लिन पे, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यदि इंटरनल डिसिप्लिन आपके अंदर है तो आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों को दुख पहुंचे, देश को हानि पहुंचे, इस तरीके से आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर इंटरनल डिसिप्लिन होगा। और इससे योग करने से सिर्फ 1 या 2 डायमेंशनल फिटनेस नहीं प्राप्त होता दोस्तों, 4 डायमेंशनल फिटनेस प्राप्त होता है। फिजिकल लेवल पे आप फिट होंगे, मेंटल फिटनेस आपका जबरदस्त होगा, सोशल रिलेशनशिप जो समाज से
साथ जो संबंध है वो बहुत बेहतरीन रहेंगे। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लेवल पे आप फिट हो जाएंगे। स्पिरिचुअल लेवल पे फिटनेस लैकिंग के कारण मानसिक रोगों के तनाव बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये जरूरी है कि योग का अभ्यास आप खुद भी करें और लोगों को भी मोटिवेट करें, ताकि सभी लोग मोटिवेट हो और योग के अभ्यासों को निरंतर करें, ताकि पूरी तरीके से फिट हो सकें। यही पूरे विश्व की जरूरत है। आज की जो जरूरत है पूरे विश्व में, जिस तरीके से भाग दौड़ हो रहे हैं सिर्फ एक चीज के लिए, अर्थ आने की, पैसे को जमा करना, पैसे को कमाना, इसके लिए सबसे ज्यादा भाग दौड़ हो रहे हैं। बाकी जो अपने 4 पुरुषार्थ होते थे उसमें से सिर्फ जो धन अर्जित करने वाला पुरुषार्थ है उसी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, बाकी 3 को छोड़ दिए। इसी के कारण पूरा वर्ल्ड वाइड में अभी समस्याओं का घेरा बना हुआ है, सभी लोग ग्रसित हैं, सभी घर में बीमारियां भरी पड़ी है। तो इन सबसे बचने का एक उपाय है योग का। इसीलिए निरंतर योग का अभ्यास करें। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एज इज जस्ट अ नंबर, दिस हैज बीन प्रूवन बाय मैनी योगीज, मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एज जस्ट एक नंबर है दोस्तों, बहुत सारे रिसर्चेस है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कुछ अभ्यासों को करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एज एक नंबर है। चाहे आप कोई भी एज में हो, आप अपने फिटनेस को डिफाइन कर सकते हैं। आप योग करते हैं तो आपका अलाइनमेंट बेहतर होगा, आप कोई सा भी अभ्यास कर सकते हैं, आपके हाथों में स्ट्रेंथ रहेगा, नेक में स्ट्रेंथ रहेगा, कमर में स्ट्रेंथ रहेगा, हर जगह स्ट्रेंथ। तो कैसा है स्ट्रेंथ आप देखेंगे। पहले करने जा रहे हैं दोस्तों हैंड स्टैंडिंग। इस तभी कर पाएंगे जब यहाँ आपका स्ट्रेंथ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, हर जगह पे स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा, तब कर पाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। एक पैर फिर दूसरा, यहाँ पे होल्ड करें, चल भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर वापस भी आ सकते हैं। ये बताता है कि आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, तभी आप पूरे शरीर को ऊपर उठा सकते हैं। इसके लिए अभ्यास को करने के लिए फाइनल है, तो इसको करने के लिए जो प्रिपरेटरी है, जो स्टार्ट में आपको स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए वो है, आप इस तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग में पहले इसको होल्ड करेंगे क्योंकि ये आसान है। उसके बाद दूसरा अभ्यास जो आता है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, वो है आपका मयूरासन का। ये आपका डाइजेस्टिव फायर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसके बाद का अभ्यास आप चेक करेंगे कि क्या आपका स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। इसके लिए आप उस आसन का अभ्यास करते हैं। ब्रीदिंग, यहां पे होल्ड, ब्रीदिंग करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। चेक करेंगे स्पाइन ट्विस्टिंग में आपका स्ट्रेंथ है कि नहीं। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। बैलेंस के लिए आप वृक्षासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से बैलेंस, इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। सामने देखें, यहाँ पे रुके, धीरे धीरे वापस, इस तरीके से दूसरे पैर से करें। बैलेंस और स्ट्रेंथ के लिए एक दूसरा अभ्यास होता है पादअंगुष्ठासन का। एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। इस तरीके से यहां पर होल्ड करते हैं। यहां रुकते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी करना होता है। सिर्फ डेमो पर्पज के लिए दिखा रहे हैं कि क्या स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 15 वर्षों से योग का अभ्यास करता रहा हूं दोस्तों। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, और मैं 15-20 सालों से बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी भी तरीके का डायग्नोसिस मैंने नहीं कराया।
आज तक मेरा हाई बीपी लो बीपी की समस्या नहीं आई, ना ही मिनरल्स की डिफिशियंसी आजकल लोगों में पाई जा रही है, विटामिन डी का, विटामिन B12 का, कैल्शियम जो भी है, आयरन वगैरह की डिफिशियंसी, वो आज तक नहीं आई। रीजन भी मैं कंटिन्यूअसली योग का अभ्यास करता हूँ। इसके बेनिफिट्स के लिए बस चर्चा का विषय नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव होगा। और मैंने फुल बॉडी चेकअप भी रेगुलर बेसिस पे ईयर बाय ईयर करवाता रहता हूं, ताकि पता चले कि योग का बेनिफिट क्या है। तो उसमें किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आज तक नहीं आया। दूसरा, आपको नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि साइटोसोमेटिक बीमारियां जो है आजकल हर घर में पाई जा रही है। मानसिक रोग जैसे नींद नहीं आना, ये भी एक मानसिक रोग का ही कारण है। लोग दवा ले लेकर नींद लेते हैं, जो कि अननेचुरल है। अननेचुरल तरीके नहीं अपनाने हैं, अनवांटेड केमिकल शरीर में नहीं डालने हैं। ये सारी चीजें मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अब हेयर स्टाइल का अभ्यास करेंगे इस तरीके से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके हेयर फॉल जो लोगों में आजकल ज्यादा हो रहा है, बाल झड़ने की समस्या, इसको रोकता है और अवेयरनेस कंसंट्रेशन सभी को बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल साधारण सा उपाय है, लेकिन होल्ड करने का टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना होगा। 5 मिनट 10 मिनट तक होल्ड करेंगे एक एक अभ्यास को, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन, मतलब एक आसन में आप हैं तो स्थिरता मेंटेन करें, स्टेबिलिटी को मेंटेन करें लंबे समय तक, तब उस आसन का जो बेनिफिट है, ऑप्टिमम जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होगा। इसमें रुकना है और फिर धीरे धीरे आना है। आने के बाद तुरंत कुछ एक्टिविटी नहीं स्टार्ट करना है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसे फॉलो करना है रिलैक्सेशन का। हेडस्टैंड के बाद फिश पोज का अभ्यास अवश्य करें, वरना नेक में पेन लग जाएगा, पेन हो सकता है। इसीलिए ब्रीथ इन करते हुए इसमें चेस्ट के ऊपर और यहाँ पे होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा कि जब मैंने योग के अभ्यासों को लंबे समय से किया और करता आ रहा हूं, तो मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एक बैलेंस भी है, और मैं दवाओं से मुक्त और बीमारियों से मुक्त जीवन जी रहा हूं, पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं घर के लोगों को भी योग के लिए मोटिवेट करता रहता हूं और साथ में करवाता भी रहता हूं। तो यही कार्य आपको करना है, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जूम के थ्रू करवाने जा रहा हूं। इन अभ्यासों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने योग में बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर रखी है, बहुत सारी डिग्रियां भी ले रखी है, लेकिन डिग्रियों का बेनिफिट बिल्कुल नहीं है दोस्तों जब तक आप योग के अभ्यास को निरंतर नहीं करते, लगातार नहीं करते। तो पीएचडी वाले लोग भी डायबिटीज से आज ग्रसित हैं, जो योग पीएचडी से कर रखे हैं, पीएचडी जो है इस योग विषय में कर रखे हैं, वो भी लोग ग्रसित हैं। जो नेचुरोपैथी में भी पीएचडी कर रखे हैं, BNYS कर रखे हैं, वो भी लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक योग का लाभ नहीं होगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास को निरंतर लगातार करेंगे तभी इसका स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट प्राप्त होता रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत आसान है, बीमारियों से मुक्त रहना, दवाओं से मुक्त रहना, अनवांटेड केमिकल से मुक्त रहना, अपने जीवन को एंजॉय करना बहुत आसान है, लेकिन आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। योग को अपने हैबिट में एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर में डिसिप्लिन आ जाए, आपके जो इंटरनल डिसिप्लिन है उसको एक मोटिवेशन मिले डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप लगातार करेंगे और कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
बहुत सा मतलब सिंपल है, लेकिन आपको आदत बनाना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि यदि आप योग करेंगे तो जो भी आपके गलत आदतें हैं, गलत आदतों में जैसे नशा करना किसी भी तरीके का, तंबाकू का, सिगरेट हो गया, वाइन का या चरस, गांजा, बहुत तरीके के हैं नशा, उससे भी किसी को छेड़ना, ये भी एक नशा है, लोगों का आदत हो जाता है। बहुत गंदी आदत है, लेकिन एक आदत है जो लोगों में पनपती है, और ये ज्यादा पनपती है नशा करने वाले लोगों को, जो वाइन वगैरह का नशा करते हैं। अब मना करना है। प्रिय दोस्तों, तो ये सारे साधारण से